गांव दामला, जिला जमनर से हूँ और मैंने ये मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई है और इसमें हम सभी प्रकार के फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों के एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल वाटर निकालते हैं और फलों के बिना बीज तोड़े जूस निकालते हैं और सब्जियों की कटिंग भी इसी मशीन से करते हैं। और इस मशीन में 1 घंटे में छोटी मशीन 50 किलो और बड़ी मशीन 200 किलो तक प्रोसेसिंग कर सकती है। इसमें तुलसी से तुलसी का अर्क, ब्लैक गार्लिक, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, तुलसी का ऑयल, संतरा, ऑरेंज, अनार, टमाटर सभी पर काम किया जाता है। बेर, जामुन, पपीता, इन सभी पे काम किया जाता है और सिंगल फेस बिजली पे चलती है। और इससे हमारे गांव की और काफ़ी बहनें इससे रोजगार ले रही हैं और देश में भी कई जगहों पर ये मशीन लगाई गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लगाई है और काफ़ी महिलाएं इसमें रोजगार ले रही हैं। और किसान के जो एफपीओ हैं वे भी इसमें काम कर रहे हैं और ले रहे हैं इसको मशीन को और इससे प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। और फार्मेसी और फूड इंडस्ट्रियाँ भी इस मशीन से अपने काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जय किसान। किसान भाइयों के अपने कार्यक्रम प्रेजेंट किसान में स्वागत है। किसान भाइयों, एक सपना है हमारा कि किसान हों वे उद्योगों के, कृषि उद्योगों के मालिक की तरह हों, सर्वे सर्वा हों। साथ ही किसानों के बच्चे गांव में ही रहें और गांव में ही अपने घर वालों का साथ दें। खेती उन्नत होगी, प्रोसेसिंग उन्नत होगी और मार्केटिंग बढ़ेगी। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले के दामला गांव के धर्मवीर कंबोज। कंबोज जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। और साथ ही स्वागत है प्रिंस कंबोज का, जो उनके लड़के हैं, उनका साथ देते हैं। जी जी, प्रिंस, नमस्कार। आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद जी किसान भाइयों, धर्मवीर कंबोज के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत हो या दुनिया का यूके, अमेरिका या कोई भी देश हो, हर जगह धर्मवीर कंबोज को जाना जाता है। 57 साल के हैं ये, 10वीं पास हैं। और जब ये मुझे 2008 में जयपुर दूरदर्शन के स्टूडियो में मिले, उस समय एक मशीन लेके आए थे ये प्रोसेसिंग की और उन्होंने उसको दिखाया, तब मैंने इनका साक्षात्कार लिया। उस समय करीब इनकी आय 4000 रुपया थी। पर यह आदमी अद्भुत है। इस आदमी में सबसे बड़ा गुण यह है कि मैं कभी हारूंगा नहीं। और आज जब इस कार्यक्रम में आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि पढ़े लिखे लोगों से अच्छा है धर्मवीर कंबोज, अद्भुत है धर्मवीर कंबोज। उनके पुत्र प्रिंस कंबोज भी आज हमारे साथ हैं। प्रिंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 30 साल की उम्र के हैं। आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है। इसके अलावा कई मशीनों का आविष्कार किया है। धर्मवीर जो मशीनें बनाते हैं उसमें सहयोग देते हैं, व्यापार में सहयोग देते हैं। दोनों बाप बेटों ने दुनिया में बहुत नाम कमाया है। हम आते हैं 2013 में। 2013 में एनआईएफ की ओर से धर्मवीर को राष्ट्रपति भवन में 5 लाख रुपए राशि का सम्मान मिला। और 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 20 दिन के लिए भारतीय किसान वैज्ञानिकों को अपने यहाँ बुलाना प्रारंभ किया। पहला जो मेहमान थे वे थे धर्मवीर कंबोज, जो हरियाणा के हैं, और साथ ही राजस्थान के गुरमेल सिंह धोसी। धर्मवीर जी, उस अनुभव से प्रारंभ करते हैं। एक तरफ तो आपने रिक्शा चलाना चालू किया, घर का खर्चा नहीं चलता था, 12-14 घंटे रिक्शा चलाते थे। वापस लौटे, आप खेती करने लगे। कई चुनौतियां थी, कई लोगों ने आपसे कहा होगा क्या कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और उन परिस्थितियों में आप 2014 में राष्ट्रपति भवन में पहुंचे। इन अनुभवों के बारे में बताएं धर्मवीर जी। सभी को नमस्ते जी। जब मैं राष्ट्रपति भवन में, पहले तो जब मेरे को फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिलेगा। एनआईएफ की तरफ से ये बड़ा प्रतियोगिता में मेरे को चुना गया था। और फर्स्ट अवार्ड मिलने पर
जब मैं गांव आया उसके बाद में लोग जो मुझे मेंटल सोचते थे, लोग पागल सोचते थे, और वो भी हैरान थे, गांव के लोग भी, कि इसने जा करके राष्ट्रपति का भी बेवकूफ बना दिया और ये अवार्ड लेके आया। कुछ ऐसी बातें भी आई, लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी। लोग आपस में ही कहने लगे कि हमें नहीं पता था कि हमारा भाई हमारे बीच में इतना बड़ा सम्मान लेके आया, इससे हमारे गांव का नाम हुआ, प्रतिष्ठा बढ़ी। और शहर से भी जो अच्छे अधिकारी लोग हैं और जो नगर पालिका के मेन हैं और जो गणमान्य लोग हैं, उन्होंने भी फिर बाद में मुझे सम्मान दिया, बुला करके समारोह में बुलाया और मुझे सम्मानित किया। मेरी एक पहचान बनी, सब मुझे इज्जत की नजरों से देखने लगे। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के अधिकारी भी मुझे एक आविष्कारक के रूप में महसूस करने लगे कि हमारे बीच में जिंदा जागदा आविष्कारक है। तो ऐसी पहचानें जब सामने आई, मेरा मनोबल बढ़ा। और मैं राष्ट्रपति भवन में जब मैं 20 दिन गेस्ट रहा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। कहाँ मैं उस दिल्ली में मजदूरी करता था, पल्लेदारी करता था, रिक्शा चलाता था, रात दिन वहाँ रहता, फुटपाथ पे सोता था, और कहाँ राष्ट्रपति भवन मुझे 20 दिन गेस्ट बना रहा है। और राष्ट्रपति भवन की गाड़ियां लेकर के मुझे कहीं जाना हो तो राष्ट्रपति हाउस की गाड़ी मुझे लेकर के जाती, उनके कर्मचारी जाते। और जो सम्मान एक छोटे इनोवेटर को, एक छोटे किसान को राष्ट्रपति भवन में 20 दिन गेस्ट रख कर दिया, इससे पूरी दुनिया को और देश को मैसेज गया कि ये सम्मान मेरा नहीं, ये मेरे सभी इनोवेटर भाइयों का सम्मान था, जो किसान वैज्ञानिक हैं, हम सबका ये सम्मान है। तो ऐसा होने से मेरा पूरा दुनिया में BBC न्यूज और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे मेरी बातें चर्चा हुई। और उस चर्चा में मेरे जो बनाई हुई मशीनें हैं, उनकी मांग बढ़ी। और मांग बढ़ने से हमारा कारोबार बढ़ा, मान सम्मान बढ़ा, और हमने अपने वर्कशॉप को बढ़ाया, और हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया का एकमात्र राष्ट्रपति भवन है जहां पर किसान मेहमान के रूप में रुकते हैं। और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो ये परंपरा चालू की, वो भारतीय किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए की। और राजस्थान में भी जब ये मेरे संपर्क में आए 2008 में, तब मैंने सुना था कि 1986 में ये दिल्ली गए, 14-15 घंटा रिक्शा चलाते थे, और रिक्शा चलाने के बाद ये कैसे आए होती, मन में संतुष्टि नहीं होती थी। तो वहां से निकल के गए वापस, और जड़ी बूटियां पैदा किया, छोटे छोटे उपकरण बनाने की बचपन से आदत थी, उसमें कोशिश की। धर्मवीर जी, जब आप रिक्शा चलाते थे तब कभी आपने सोचा था क्या कि इतना परिचय बढ़ेगा? घर वाले भी आपको शायद संतुष्ट नहीं थे कि क्या कर पाएगा, आपको तब क्या लगता था? फिर जब मैं रिक्शा चलाता था तब भी मैं ये बात तो बार बार सोचता था, जब मैं कर्नाटक के साइड में जाता था, कि यहाँ कभी मेरा ऑफिस होगा। चाहे वो भले मुंगेरी लाल सुपने थे, लेकिन ये बातें जब भी मैं सोचता था, लेकिन सोचता ही था। मैं आगे कुछ नहीं पता था कि मैं आगे देश इतना बड़ा सम्मान देगा। इन बातों का तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अगर मैं आविष्कार नहीं करता तो मेरी शायद पहचान नहीं बनती, आप भी मुझे नहीं पहचानते, मैं भी एक लोकल, एक ग्रामीण की दौड़ में ही रह जाता। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो आविष्कार करते हैं, लेकिन वो आज भी लुप्त हैं। और वही बात है, आदमी सोचता तो पता नहीं क्या क्या है। मैं राष्ट्रपति भवन में था, वो बात अलग है। जब मैं 1986-87 में, सॉरी, 86 में? अच्छा। 86 में मैं जब रिक्शा चला रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने बड़े सम्मान भी मिलेंगे, आगे मुझे कोई जानेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो आप लोगों की भला हो, आप लोगों ने ऐसे हम लोगों को ढूंढा,
और ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमको ढूंढ करके हमको आगे लेकर के आए, तो उन सभी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। धर्मवीर जी, जब आप वापस दामला लौटे तो आपने पहली मशीन कौन सी बनाई? दामला लौटा तो मैंने तो उस समय अपने तो दिल्ली से आने के बाद में तो मैंने एक बैल का हल बनाया था, जी। एक बैल से चलने वाला हल बनाया था। और उसके बाद में फिर मैंने एक स्प्रे पंप बनाया जो बैटरी से चलने वाला है। फिर उसके बाद में मैंने बच्चों के साथ में मिलकर के 8 अलार्म किट बनाई, और एक झाड़ू की मारने की मशीन बनाई, और ये 1990-91 में बनाई थी झाड़ू मारने की मशीन। और फिर 90 2007 में बनी जो मेन मशीन है मल्टीपर्पज। तो इसी बीच में भी हम दूसरे और भी इंस्ट्रूमेंट बनाते रहे अपने खेती बाड़ी को आसान करने। आपने जो मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग मशीन बनाई है, वो मशीन तो अब जो पेटेंट हो चुका है या अब मल्टीपर्पज होगा? फूड नहीं, मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन का पेटेंट 2008 में ने अप्लाई किया था। वो पेटेंट 2018 में मेरे पास आ चुका है, और अभी और भी पेटेंट अप्लाई किए हुए हैं जो आगे समय लगेगा जिनमें अभी और तो ऐसे काम कर रहे हैं। धर्मवीर जी, आपका राजस्थान से बहुत गहरा संबंध रहा है। 2008 में तो हम दूरदर्शन केंद्र में मिले, तब से निरंतर ऐसा लगता रहा कि आप हो या प्रिंस हो या आपका परिवार हो, एक दो परिवार जन्म जन्मांतर से मिले हुए हैं, और मेरे ख्याल से पूरे जीवन हम साथ काम करते रहेंगे। और राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने खेतों के वैज्ञानिक के रूप में आपको भी सम्मानित किया और प्रिंस को भी सम्मानित किया, दोनों बाप बेटों को। मेरे ख्याल से बहुत कम होता ऐसा होता है कि 3 विश्वविद्यालय 3 साल के अंदर बाप और बेटे दोनों को खेतों के वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित करें। ये शायद प्रिंस के पास जो आपने संस्कार दिए वो संस्कार थे। परंतु मशीनें तो हम बना लेते हैं, बिक्री की दिक्कत आती है। जिन दिनों में आप मिले थे, मुझे याद है कि तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार साहब ने भी आपका सम्मान किया था, और उस समय एक चुनौती थी मशीनें बेची कैसे जाएगी। पर अब तो देश भर में आपकी मशीनें जा रही हैं, विदेशों में भी जा रही हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी यह है कि आपका बेटा प्रिंस आपको अनुसंधान में भी सहयोग दे रहा है, और साथ में सहयोग दे रहा है वो बिक्री में भी, व्यापार में भी। आपने ये जो बिक्री की व्यवस्था शुरू की वह कैसे थी? बिक्री देखिए ऐसा है, अब एक तो सोशल मीडिया पे हमारी अच्छी पकड़ है और हम मेहनत कर रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप लोग हैं, आप लोग भी मीडिया, अभी भी मीडिया से ही हम जुड़े हुए बैठे हैं। तो देखिए मीडिया अगर हमारे साथ है तो हमारी एक अलग पहचान बनती है। और ये भी नहीं बात है कि हम हर वक्त ही मीडिया के साथ में जुड़े हुए, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है उस पर भी जिस आदमी ने एक बार मशीन ले ली है, मान लीजिए एक किसान क्लब ने मशीन ले ली, तो वो 10 लोगों को बोलेगा कि आप ये मशीन लेकर के आप अपना इनकम बढ़ाइए। अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मशीन खरीद ली है तो वो भी अपनी इनकम बढ़ाते हैं। अभी आपके राजस्थान को ही ले लीजिए आप, अभी राजस्थान के उदयपुर में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके कुछ ग्रुप को मशीनें लगवाई, जिसमें वो लोग एलोवेरा जूस हो गया, एलोवेरा वाटर हो गया, एलोवेरा जेल, एलोवेरा शैम्पू, एलोवेरा साबुन बना रहे हैं। गाँव की महिलाएं जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं और जिनका प्योर एकदम ऑर्गेनिक हर्बल उत्पाद हैं, तो उनके प्रोडक्ट को देख करके गुजरात के फॉरेस्ट विभाग ने, भावनगर ने मशीनें खरीदनी शुरू की। तो अब गुजरात का देख करके गुजरात के और दूसरे डिपार्टमेंटों ने, बागवानी डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर ने और संस्थाओं ने मशीनें शुरू की खरीदनी। क्यों? एक मशीन सिंगल फेस बिजली पर इंटीरियर इलाके में कहीं भी वहां की वनस्पतियों के जूस निकाल सकती है, वहां के एसेंशियल ऑयल निकाल सकती है, वहां के हर्बल प्रोडक्ट बना सकते हैं,
और जो फ्रूट्स हैं उन पे भी मशीन काफी काम करती है। अब सीताफल राजस्थान के उदयपुर में बहुत उगता है, तो सीताफल की एक पल्प निकालती है और सीताफल के पल्प से फिर वो चाहे आइसक्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, चाहे उसको कोल्ड ड्रिंक मिल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे सीताफल के जो बीज हैं उनको फिर उनसे भी हम लोग ऑयल निकाल करके उसकी जो खली बचती है उसको पेस्टिसाइड में यूज कर रहे हैं, दीमक मारने में, और जो फ्लाई माइट्स हैं उनमें काम कर रहे हैं। तो एक मशीन से अनार है, अनार का जूस निकालने के बाद में जो बीज बचता है उसका तेल निकाल जाता है। अब लोकल हम अनार खा के हम उसके बीज को वेस्ट फेंक देते हैं, या हम किसी भी जूस की मशीन में निकाल करके जूस उसका वेस्ट में बीज को फेंक देते हैं। लेकिन हमने मशीन को इसमें इस्तेमाल किया तो हमको लगा कि अनार के जूस बेचने से ज्यादा महंगा बीज है, क्योंकि अनार के 10 किलो बीज में से 1 लीटर तेल आता है अनार का, जो विश्व बाजार में 22-25 हजार रुपये का लीटर बिकता है। तो अनार का जो जूस है वो 2 किलो अनार के दाने से 1 किलो जूस आता है, और 4 किलो अनार से हमको 1 किलो जूस मिलता है, और 1 किलो बीज मिलता है, और 1 किलो छिलका मिलता है। 1 किलो बीज से हमको 100 ग्राम तेल मिलता है। 100 ग्राम तेल के बाजार में कम से कम 2000 रुपये कीमत है। तो अनार 4 किलो अनार कितने का है किसान का? अरे 4 किलो अनार तो उसका 160 रुपये का भी नहीं है। तो क्यों ना वैल्यू एडिशन की जाए, क्यों ना मशीन के बीच में लिया जाए। सीताफल किसान का 8-10 रुपये 15 रुपये किलो बिकता है, लेकिन जो सीताफल के बीज का तेल है वो भी कम से कम नहीं ज्यादा तो 20-15 किलो सीताफल के बीज से 1 किलो तेल आता है। 1 किलो तेल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 25 से 30 हजार रुपये लीटर है। तो ना इस पे काम किया जाए। मल्टीपर्पज मशीन ऐसे कुछ काम कर रही है जो देश में अभी नहीं शुरू हुए, विदेशों में हो रहे हैं। भारत के बाहर किन देशों में आपकी मशीनें जा रही हैं? अफ्रीकन कंट्री में जा रही है सर, गिनी हो गया आपका, नाइजीरिया, इथोपिया, युगांडा, इधर केनिया में भी गई है, पहले जिम्बाब्वे में गई है, जिम्बाब्वे में भी गई है, हाँ, नेपाल में भी जा रही है, अभी बांग्लादेश का भी ऑर्डर है मेरे पास। बांग्लादेश में जी, भी जी। ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, वहां से भी न्यूयॉर्क में भी गई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गई है। तो मशीनें तो जा रही हैं। जापान की अभी जायका के अभी 8-9 मशीनें जा चुकी हैं, नहीं 13-11 अभी भी पूरे भारत से और विदेशों से लगभग हमारे पास 80 के आसपास मशीनों का ऑर्डर है। 80 मशीनों का ऑर्डर पेंडिंग है जी। वाह वाह वाह। मेरा जी सी कीमत किसान भाइयों आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति जो 15-16 घंटे रिक्शा चलाता था और कैसे सड़क पे सोता था पटरी पर, वो व्यक्ति करोड़ों रुपए की मशीनें बेच चुका है। आत्मविश्वास है, 10वीं पास है, किंतु आज MBA के लोगों की कक्षाएं लेते हैं। पिछले साल मुझे याद है कि मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में एक भाषण के लिए गया था। उस समय धर्मवीर का फोन आया कि यूके से एक कुलपति विश्वविद्यालय की आई हुई है, उनके यहाँ ठहरी हुई है, और उन्होंने वहां पर काम देखा, उन्होंने सहायता की। कैसा अनुभव रहा धर्मवीर? देखिए, यूके के एक यूनिवर्सिटी है जिसमें वो 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब वो उन बच्चों को बताना चाह रही है कि इनोवेशन कैसे होती है, इनोवेशन कैसे कैसे ग्रो करती है। और उसने सवाल किया मैडम ने कि आपके देश में ऐसे कौन से फल हैं जो सबसे ज्यादा खराब होते हैं। तो मैंने उनको 2 फल के नाम बताए, जिसमें पहला शहतूत, चाहे छोटा शहतूत है चाहे लंबा शहतूत है, वो हमारे देश में सारा लगभग जो है ना 1% भी मार्केट में नहीं बिकता, खराब हो जाता है। और जबकि उसकी पौष्टिक और उसकी जो वैल्यू है, मतलब आयुर्वेदिक उसकी जो क्षमता है, तो वो बहुत महत्व रखती है, हमारी किडनी के लिए बहुत बेस्ट है ये शहतूत। और बाजार में इसकी जो टॉफी है, कैंडी है, वो 600 रुपए की 200 ग्राम बिकती है। हम लोग सारा साल शहतूत पे भी
काम करते हैं। हमारे घर में आज भी शहतूत मिलती है। दूसरा, छोटा जामुन भी बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक गुण रखता है अपने, और वो भी हमारे देश में पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का वो प्योर ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाता है, लेकिन मशीन जामुन का एक भी बीज नहीं तोड़ती। वो जामुन की पल्प अलग करती है और जामुन का वो भोग अलग करती है, और हम सारा साल जामुन बेचते हैं। मतलब चाहे वो जामुन की टॉफी है, चाहे कैंडी है, चाहे जामुन सीडलेस जी जामुन है। जी धर्मवीर, आपको जो यूके की कुलपति थी उन्होंने भी सहयोग दिया, हरियाणा के विश्वविद्यालय ने भी आपको सहयोग दिया, सहयोग तो आपको काफी मिल रहा है। देखिए, वो मैडम इतनी प्रभावित थी देख करके कि भाई आप कैसे इसको संभाल रहे हैं, उसे पहली बार देखा था। दूसरा, HAU हिसार का मेरे को बोर्ड का मेंबर बनाया गया। उसमें मैं 2 साल मैंने सेवाएं दी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। एक छोटा किसान को एक इतनी बड़ी माननीय यूनिवर्सिटी वो बना रही है हमको बोर्ड का मेंबर अपने टीम का, तो हमें कभी सोचा भी नहीं था। ये हमें नहीं नहीं, सोचा आप था कि हमको देखिए कि सम्मान जी मिलेगा। लोग कहते हैं कि जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता। मुझे याद है कि पैडमैन फिल्म का जब एक कार्यक्रम था बंबई में, तब अक्षय कुमार ने आपको बुलाया। आप यूं तो 57 के हैं, उस समय 54-55 के रहे होंगे, और जम के डांस आपने अक्षय कुमार के साथ किया। उन्होंने 5 लाख रुपए के आपको जो सम्मान राशि भी दी। वो अनुभव कैसा रहा? डांस तो आप जोरदार करते हो। देखिए, पैडमैन फिल्म में जो शूटिंग हुई थी और उसमें सभी इनोवेटर्स को बुलाया गया था, देश के जो अच्छे इनोवेटर्स हैं, उसमें मेरी भी गिनती थी, तो मुझे भी वहां बुलाया गया और हमने वहां मशीन को डिस्प्ले भी किया। और फिर बाद में प्रोग्राम में वहां बोलने का मौका भी मिला, पूरे देश देख रहा था। लोग कहते हैं कि भारतीय कृषि प्रबंध संस्थान जो है अहमदाबाद का, वहां पर एडमिशन बहुत कठिन होता है, पर इनको अभी पिछले साल 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई। और सब कुछ उपलब्धियां हैं आत्मविश्वास से, पर इनका आत्मविश्वास जो है प्रिंस कंबोज भी है। हमारा जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बना हुआ है, हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी किसान वैज्ञानिक का बच्चा शहर नहीं जाए, गांव में ही रहे, गांव में काम को बढ़ाए। प्रिंस, आपने तो आईटी में डिप्लोमा किया, फिर भी पिताजी के साथ जुड़ गए। आप अनुसंधान में इनके साथ हो, कई नए उपकरण आपने बनाए, व्यापार में सहयोग कर रहे हैं। क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, इसमें काफी लोगों को रोजगार आ रहा है, इस बात की भी खुशी है। पहले मेरी सोच थी कि भाई अपना डिप्लोमा करके अपना कहीं पे सैलरी मिलेगी, जॉब करूंगा और 15,000 रुपए की कम से कम तनख्वाह मिलेगी तभी नौकरी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले ऐसी सोच होती थी, बट ये जो है सारी सोच धीरे धीरे ये चेंज हो गई जब देखा हमें ये हमारी जो मशीन है इसकी अच्छी मार्केट में डिमांड आ सकती है आगे, अगर हम इस पर और काम करेंगे तो। अभी भी हमारे पास लगभग 12-13 लड़के हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और गांव की जो है 20 से 25 महिलाएं हैं वो भी काम कर रही हैं। और जहाँ पे भी मशीन जाती है, जहाँ पे लगती है, तो वहाँ के जो आसपास के जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको एक रोजगार आता है। एक मशीन पे लगभग आप 5 से 15 महिलाएं एज ए मार्केट में हमें सामान बना के बेचना है, उसको पैकिंग करना है, लेबल लगाना है। तो ये सारी बातें हैं, रोजगार तो आ रहा है लोगों को। इसमें मेरे को भी बहुत अच्छा भी लगता है कि भाई सारा ही अब तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, इतने लोगों को हमारी मशीन से रोजगार आ रहा है। और इसी ये जो काम जी है अभी इसको और बढ़ाना है, ताकि ये अभी जैसे हमारे पास अभी हम हफ्ते में 2 मशीनें, 1 मशीन बना रहे हैं, तो हमारी ये है कि हम महीने में 30-40 मशीनें हर रोज 1 या 2 मशीन हम बनाएं और पूरे भारत में और विदेशों में इसको लगाएं, ताकि लाखों लोग फूड प्रोसेसिंग में इस मशीन से जुड़े हैं और कम पैसे में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है लोगों को कि भाई हमारे पास एक ही मशीन में 100 से भी ज्यादा हम प्रोडक्ट। किसान भाइयों, संस्कार बच्चों को दें, शहर में पढ़ें, गांव में पढ़ें, अधिक पढ़ें, गांव में रुकें। हमारा जब
हमें जी, आज माँ बाप खेती करें और माँ बाप खेती करने में वो गाइडेंस देवें, जब वो प्रोसेसिंग हो उस समय देवें, व्यापार में वो सहयोग दें। अगर ये सब कुछ में सहयोग देंगे तो भारतीय किसान जिस जगह पर पहुंचेगा, शहर के लोगों के लिए पहुंचना ही अत्यंत कठिन है। आपने प्रिंस कुछ मशीनें भी बनाई, वेजिटेबल कटर, सोलर ड्रायर, इनकी भी जानकारी दें। जी जी बिल्कुल, हम सारी का एक वेजिटेबल कटर भी मैंने बनाया था सोलर से, जो कि हमारे जो फ्रूट होते हैं या उनको सुखाने के लिए जो हम कैंडी वगैरह बनाते हैं उसमें बना सकते हैं रख करके। और एक झाड़ू मारने की एक मशीन बनाई थी, ट्रे ड्रायर जो है वो भी बनाया था, वेजिटेबल कटर हो गया। और ये भी सब वापस से ही सीखा है भाई, इस तरह की हम क्यों ना नई नई इनोवेशन करें। हमें ये प्रॉब्लम आती है और मार्केट में जो है बिजली से चलने वाली इतनी आइटमें आती हैं, क्यों ना सोलर से जोड़े, एनर्जी भी हमारी लाइफ भी सेविंग होगी इससे। तो उसको बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे इसी काम को सर। क्रेडिट किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों एक चीज आप और देखेंगे, कई बाप बेटे मिलेंगे जो दुनिया के अद्भुत किसान वैज्ञानिक हैं, कई पति पत्नी मिलेंगे जो अद्भुत किसान वैज्ञानिक हैं। यह सब चीजें जो है, जो परिवार बन रहा है, नया हिंदुस्तान बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत की बात की थी, और जब मैं हरियाणा में दामला में गया था तब मुझे धर्मवीर बता रहे थे कि उन्होंने सफाई की एक मशीन बनाई थी, पर किसी ने रुचि नहीं ली, वो मशीन फिर चल नहीं पाई। पर इन दिनों सुना है कि उस मशीन पे फिर से काम हुआ है। क्यों धर्मवीर जी? सफाई की जो मशीन थी। देखिए, सफाई की मशीन में मैंने प्रिंस से बात की, मगर बेटे मौका है अभी, हम लोग इस मशीन को क्यों ना नए तरीके से सुधार करके बनाए। तो हमने सोलर बैटरी रिक्शा होती है, तो उस पे हमने और अलग से झाड़ू मोटरें लगा करके, जो मोटर से चलने वाले झाड़ू हैं वो लगा करके उसको बैटरी से ही ऑपरेट करके देखा, और एक ऐसी बढ़िया मशीन बन के सामने आई जो 1 घंटे में 5 किलोमीटर रोड को साफ तो करती ही है, उसका कूड़ा करकट भी उठाती है। अगर उसको हाई स्पीड चला दिया जाए 1 घंटे में 20 किलोमीटर, वो जैसे हाईवे वगैरह है इन पे वो काम कर सकती है। लेकिन ये मशीन हमने बनाई है, अभी इसको मार्केट में इसलिए नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन का ही काफी ध्यान है, उसी का जोर है। उधर वो बड़ी कंपनी से सेट होकर चलेगी तभी हम आगे इन मशीनों में बढ़ पाएंगे। लेकिन R&D करना, ट्रायल करना, वो मेरा बेटा साथ दे रहा है प्रिंसिस में। नहीं तो इस मशीन पे भी कम से कम हमारा 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है, जो सोलर झाड़ू मशीन है। तो ऐसे ही हमने जी, मैं धर्मवीर जी ये भी छोटी कहना चाकी। चाहूंगा। हाँ जी, धर्मवीर जी, मैं कई बार देखता हूं कि गांव में आप छोटे छोटे बच्चों को भी उपकरण बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं, क्योंकि आपका ये मानना है। दुख के दिन मैंने देखे, परिवार ने भी प्रारंभिक तौर पे पूरा सहयोग नहीं दिया, यहाँ तक पहुंचा, पर ये 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे ये भी आने वाले जमाने के वैज्ञानिक बने। स्कूलों में जो ये आप अनुसंधान का और बच्चों का ये सिखाते हैं, ये कैसे करते हैं? देखिए, मैं स्कूलों में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ। वहाँ पर हम लोग तीसरी कक्षा, पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा के बच्चों से अलग मिलते हैं, छठी कक्षा से लेकर के +2 के बच्चों से अलग मिलते हैं, और इनको अपने बारे में अपनी जीवनी बताते हैं। दूसरे अन्य जो और भी इनोवेटर फार्मर हैं उनके बारे में बताते हैं, और फिर और भी इनको पिक्चर वगैरह दिखाते हैं ताकि इनको उकसाते हैं कि वो आविष्कार का कोई आइडिया दें, आविष्कार करें। तो यदि वो बच्चा आविष्कार करेगा तो उसको यहाँ अपनी वर्कशॉप में बुला करके फिर उसके इंस्ट्रूमेंट भी बनवाते हैं, जो उसके मन के विचार हैं। तो मुझे तो यहाँ तक पता है कि 5 साल का बच्चा भी एक स्केच बना करके दे सकता है आइडिया को अपने, और ऐसे आइडिया को जो बहुत भारी महंगे ना हो, तो हल्के खर्चे क्यों, तो उनको बनाते भी हैं और उस डिवाइस को उन बच्चों को दे भी देते हैं, उनसे कुछ लेते भी नहीं है। ऐसे एक स्कूल की लड़की है, और तो मुस्कान मुस्कान ने
नलाई गोड़ाई करने का सोलर से बनने वाला खुरपा बनाया था, उन्हें स्केच दिया था, हमने उसकी मदद की। एक लड़की है, उसने सोलर स्कूल बेल का आइडिया दिया था कि ऐसे स्कूल जहां पर बिजली नहीं है, बच्चों को घंटी बजानी पड़ती है, तो सोलर स्कूल बेल भी एक बच्ची का आइडिया था, तो हमने उसकी मदद की। वो 9th कक्षा की थी। तो ऐसे बच्चे हैं, और बच्चे हैं, उन्हें टाट बिछाने की मशीन का आइडिया दिया, तो उनको टाट रोलिंग मशीन बना के दी। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किचन से स्कूल की किचन में जो खाना बनाने का होता है, उसका गैस सिलेंडर है, उसके बर्तन है, उनके किट बना के दी, ताकि वो एक ही किट में सारे वो एक बच्चे ने मेरे ख्याल से स्कूल की जो घंटी है वो भी हाँ, आपने किया था कि वो घंटी दूर तक सुनाई देती थी, बजानी नहीं पड़ती थी। सोलर स्कूल बेल। हाँ, सोनिया एक लड़की है, तो उसने एक आइडिया दिया था कि भाई ऐसी घंटी हो जो हमको ना बजानी पड़े, वो अपने आप बजे। तो फिर इसके ऊपर विचार हुआ, फिर इसको बनाया, और उसको बनाने में 12-13 हजार रुपया लगा। और फिर ऐसी घंटी है जो अपने दामला स्कूल में लगवाई, और एक घंटी जाकर के सोनिया स्कूल बेल राष्ट्रपति भवन के स्कूल में लगवाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय राष्ट्रपति भवन, वहां पर भी एक घंटी जाकर के लगवाई थी जी। हमको राष्ट्रपति अबुल कलाम, उनका बहुत नाम है, राष्ट्रपति के रूप में नहीं, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी शिक्षक के रूप में। उनके साथ आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से मिलने का मौका मिला, और मैंने उनको दिखाया था कि गुजरात में जो एक गौशाला है, गौशाला में तुलसी होती है, वहां से हम तुलसी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके दिखाया हमने, वहां पर लेके गए। और जो पालमपुर की चाय के बागान है, तो वहां से टी एक्सट्रैक्ट लेकर के आए कि अनार के जूस के अंदर थोड़ा टी एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो अनार टी बन जाएगी, अगर हम ऑरेंज जूस के अंदर टी एक्सट्रैक्ट डालेंगे ऑरेंज टी बन जाएगी। तो ऐसे में कलाम साहब जी को मैंने एक वेजिटेबल कटर दिखाया कि जिसमें 1 घंटे में 200 किलो वेजिटेबल को कटिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी डिवाइस थी। और उनको मैंने मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग दिखाई, जिससे हम आंवला स्वीट और आंवले के प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जिस भाव से हमको अप्रिशिएट किया, तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, सारी उम्र नहीं भूल। कोविड जी, कोविड-19 का काल है। शहरों में हम गए तो लोग बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं अंदर, परेशान रहते हैं, परंतु धर्मवीर कंबोज और प्रिंस कंबोज को देख के कोई नहीं कह सकता आदमी कोशिश करे तो निश्चित रूप से जीतेगा। प्रिंस, कोविड-19 के काल में हर आदमी की भूमिका रही, हमारे किसान वैज्ञानिकों ने भी सहयोग दिया। आपने अपने यहाँ पर क्या सहयोग दिया पिता पुत्र ने? हमने तो जी, हमारे पास खेतों में तुलसी लगी हुई है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और हमने खूब तुलसी का रख निकाला, लोगों को दिया, दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, रेट डाउन कर दिए और जो सचिवालय बल्क में लोग या फार्मेसियां हैं जो खरीदती हैं, या जो लोग वैसे अब जैसे हम 30-30 ml के ड्रॉपर पैक करते थे पहले, अभी भी कर रहे हैं, पर जिनको 1 लीटर की उसमें चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उनको भी हम लगभग अभी 300 रुपये लीटर में दे रहे हैं, जो कि पहले हम 1000 रुपये लीटर दे रहे थे। तो लोगों को, और परिवार में छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी उसको पीते हैं इजली, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं होता, कोई केमिकल भी नहीं होता, और कोई खराब होने वाला भी नहीं डर है इसमें। जिला सचिवालय। और हमने यमुनानगर में जो हमारा सचिवालय है, वहाँ पे भी एक सैनिटाइज करने का हमने एक चैम्बर लगाया था। जब इसका स्टार्टिंग में आया था, वो कोरोना आ गया है, हर जगह वो चैम्बर बना रहे थे पूरे भारत में और पूरी दुनिया में, तो हमने भी एक चैम्बर सैनिटाइज करने का ऑटोमेटिक सैनिटाइजर चैम्बर बना के वहाँ पे लगवाया था। जब भी उसमें से जाते थे, वो 4 सेकंड के लिए चलता था, ऑटोमेटिक बंद हो जाता था जब भी कोई उसमें से गुजरता था। और पुलिस वालों को जेल बना के दिया, एलोवेरा काफी वो सैनिटाइजर बना के दिए ताकि उनको लाभ मिले। प्रिंस, जन्मों के पुण्य होते हैं जब धर्मवीर जैसे पिता मिलते हैं। इनके साथ काम करके
जो आपने अनुभव प्राप्त किया, क्या सपना है भविष्य के लिए आपका? भविष्य के लिए यही है सर कि भाई अभी हमने पापा के नाम से प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई है, धर्मवीर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके पास लगभग सभी हमने लाइसेंस जो होती है, जो लीगल प्रक्रिया होती है, वो हमने पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी है, और स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, और भी बहुत सारे होते हैं जो, और गवर्नमेंट को भी हम टैक्स दे रहे हैं टाइम टाइम पे, जो इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया। 100 अभी यही है कि भाई ये जो हमारे ये मशीनें बन रही हैं, और इतने सारे जो इनोवेटिव आइडिया अभी जो है वो पेंडिंग में है, उनको भी कॉमर्शलाइज करना है, बढ़ाना है, और लगभग 100 कंट्री में कम से कम हमें अपना जो ऑफिस एक सेट करना है धीरे धीरे। अभी हमारी प्लानिंग है अगले साल तक, लगभग आने वाले 4-5 महीने में हम पूरे भारत में, हमारा कई स्टेटों में, कई राज्यों में हम अपना ऑफिस खोलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टाफ रखेंगे, जो कि हर राज्य को अलग से यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो वहीं पे अपना उनको ट्रेनिंग भी देंगे और वहीं से मशीन भी परचेज कर पाएंगे। ऐसी अभी एक रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं, और जो आने वाले समय में इसको हम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। धर्मवीर, लोग जब बड़े हो जाते हैं, अचानक रिक्शा चलाते चलाते आप करोड़ों का व्यापार करने लगे, बदले तो नहीं, पर लोग कहते हैं ऐसी मशीनें बनाओ जिनमें लाभ ज्यादा होता हो। पर मैंने देखा है कि उदयपुर बांसवाड़ा के ट्राइबल एरिया के लिए आपने सस्ती मशीनें बनाई, लोगों को रोजगार दिया। आदिवासी इलाके दूसरे राज्यों के, वहां भी आपने काम किया। कई बार आप कहते हैं कि मैं तो क्या था, और बस बच्चों ने साथ दिया, सबने साथ दिया, दिमाग ने साथ दिया। रात को नींद नहीं आती तो मैं सपनों को ग्राफ में बनाता रहता हूँ और उन चित्रों को क्रिएट करता रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हरियाणा जाए और यमुनानगर जाए तो दामला जरूर जाना चाहिए। वह कृषि तीर्थ है। कृषि तीर्थ के साथ ऐसे मीमकों का वो वर्कशॉप आपको मिलेगा, ऐसे लोगों का मिलेगा। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान विशेषज्ञ वहां पहुंचते हैं। अब आपको क्या लगता है धर्मवीर, क्या कुछ और करना बचा है? अभी काफी काम पेंडिंग पड़ा है, अभी बहुत काम पेंडिंग है, अभी काम कर रहे हैं, अभी शोध चल रहे हैं। और ठीक है, मेरा तो मानना यह है कि भाई अभी हमने मक्की के दूध के ऊपर काम किया, स्वीट कॉर्न मिल्क। ठीक है, मक्की हम खाने में खाते हैं, उसकी रोटी खा लेते हैं, या फिर मक्की को मुर्गी खा लेती है, मुर्गी को फिर लोग खा लेते हैं। लेकिन मक्की आपके राजस्थान में भी, उदयपुर के इलाके में, बांसवाड़ा के इलाके में ऑर्गेनिक मक्की आज भी किसान उगा रहे हैं, उनको आमदन कम मिल रही है। यह हमने की मशीन बनाई है जो कच्चे मक्के का दाना निकाल देती है। मतलब कच्चा मक्के का दाना बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके खाते हैं स्वीट कॉर्न के नाम से। और कच्चा मक्का कभी भी 40 रुपए किलो से लेकर के 120 रुपए किलो तक बिकता है किसान का। तो हमने ऐसी मशीन बनाई, और जो मात्र 20-25 हजार रुपए में बन गई है। अगर हम कच्चा दाना निकालने की मशीन बाहर के कंट्री से मंगाते हैं तो लगभग हमको 4 महीने बाद मिलती है, वो भी 3 लाख रुपए देने के बाद, उतनी बड़ी मशीन। दूसरा, हमने कच्चे मक्के का दाने का दूध निकाला है, और जो मिल्क बादाम लोग पीते हैं उनसे भी ज्यादा टेस्टी है। आपका राजस्थान तो पूरा कुल्फी पे ज्यादा जोर रखता है, और मारवाड़ी कुल्फी और मारवाड़ी ये दूसरे मिल्क। यदि मक्की के दूध को कुल्फी में और मिल्क में लिया जाए तो उससे भी किसान की काफी आमदन बढ़ने वाली है। और मक्की के स्वीट कॉर्न मिल्क हो गया, स्वीट कॉर्न दूध हो गया, स्वीट कॉर्न दही हो गई, स्वीट कॉर्न योगर्ट हो गया, तो इस तरह से भी किसानों की आमदन बढ़ सकती है। दूसरा, अभी मैं गोल्ड माइनिंग मशीन बना रहा हूँ, क्योंकि सोने की खुदाई जहाँ होती है वहां, हमारे देश में सोने की खुदाई नहरों में ही लोग करते हैं, और वो भी गरीब लोग करते हैं, गरीब फैमिली करते हैं। उनके पास जो हथियार हैं, सोना निकालने के जो औजार हैं, वो ट्रेडिशनल है, वो पुराने जमाने के हैं, तो उसमें आज तक देश ने काम नहीं किया। सीधी बात है, हम तो जाके देखा कि वहां भी आज भी वही माइनिंग के वही औजार है जो
उनके 200 साल 300 साल पुराने थे। तो उसके भी हमने काम शुरू किया। हमने गोल्ड माइनिंग के भी अपनी लेटेस्ट मशीनें बनाई हैं, अभी उनको चलाने वाले हैं। उनके एक्सपेरिमेंट पेंडिंग रह रहे हैं थोड़े, बाकी मशीन रेडी हो चुकी है। और उससे अगर एक आदमी गोल्ड का काम कर रहा है, पूरे दिन में वो 150 मिलीग्राम गोल्ड निकालता है, कम से कम 30 क्विंटल बजरी को, मिट्टी को छान करके। यदि वही आदमी 300-400 क्विंटल मिट्टी को छान ले तो उसको कितने गुना उसको गोल्ड मिलेगा। तो क्यों ना इस पर सुधार किया जाए, ऐसे कर यह है धर्मवीर जो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री हो, राष्ट्रपति भवन हो, एमबीए के छात्र हो, सैकड़ों छात्र बैठते हैं और 10वीं पास धर्मवीर से घंटों सुनते रहते हैं। अद्भुत व्यक्ति है। इसका अर्थ यह, भारतीय किसान बेचारा नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको पहचान दी होती तो ऐसे 50 धर्मवीर देश दुनिया में मौजूद हैं, पर उनकी पहचान नहीं मिल पाती। धर्मवीर ने अनुसंधान किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, सबने उनकी सहायता की। हम ये कामना करते हैं कि जीवन में, अनुसंधान में धर्मवीर और प्रिंस नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। साथ ही रिक्शा चलाने वाला धर्मवीर, उसके घर पैदा हुआ प्रिंस, ये मिलकर देश के उन किसान भाइयों की तरफ भी ध्यान दें जो अत्यंत दुखदायी स्थिति में है। अगर वे धर्मवीर का 10वां हिस्सा भी बन जाए तो गरीबी उनके गांवों से हट जाएगी। धर्मवीर और प्रिंस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, क्लिंट किसान में आप ऐसे अद्भुत लोगों से मिलते रहेंगे और आप कहेंगे भारतीय किसान दुनिया में किसी से कम नहीं। जिसने आपको अन्न दिया, जिसने आपका पेट भरा, 24 घंटे आपके लिए जुटा रहा, कुछ करते हुए हमारा भी है उनके प्रति। उनको सम्मान से देखें, बेचारगी से नहीं देखें। कृषि भवन हो या और जगह हो, सबसे बड़े प्रशिक्षण देने वाले, सबसे अनुभवी अनुसंधानकर्ता धर्मवीर और प्रिंस जैसे साथी हैं। और यह चर्चाएं और यह दौर अगर निरंतर चलता रहा तो आप निश्चित मानिए कि भारतीय कृषि के नए चेहरे को सारी दुनिया सलाम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।